नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड और इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन क्या हैं और थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कैसे, कौन से आकार का होता है और कैसे वर्क करता है। थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन्स होते हैं, 3 हार्मोन्स बनते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड में। T3, T4, कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड्स में बनते हैं। T3 और T4 थायरॉक्सिन, ये दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के मेटाबॉलिज्म की देखभाल करते हैं। और ट्राई आयोडोथायरोनाइन हार्मोन्स जो बनते हैं वो शरीर के तकरीबन सब सेल्स के केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न हार्मोन्स, विभिन्न ऑर्गन्स के मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है, उसकी गति होती है, हमारा खाना किस स्पीड से आगे की तरफ खिसक रहा है, हमने खाया वो नीचे की तरफ किस स्पीड से जा रहा है आगे पाचन क्रिया के लिए, उस पूरे प्रोसेस में, तो वो होता है मेटाबॉलिज्म। उसकी गति को जो बढ़ावा देता है वो थायराइड ग्लैंड देता है। फिर उसके बाद आता है हमारा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए, ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाए तो वह ऑस्टियोब्लास्ट को उकसाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, उस ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि हमारी बोन्स में कैल्शियम जाता जाएगा, हमारी जो ब्लड है उससे निकल के बोन्स में जाता है, उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट इससे विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, यानी कि हमारा जो कैल्शियम है वो ब्लड में आता जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट होता है वो, जो हमारा हड्डियों से कैल्शियम निकलकर ब्लड में चला जाता है। ठीक है, ब्लड कैल्सिटोनिन, अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, एक मात्रा, एक लिमिट होती है, अगर वो मात्रा बढ़ जाती है तो वो ऑस्टियोब्लास्ट को उकसा देता है, वो प्रोसेस चालू हो जाता है। उस एक्सेस कैल्शियम को ब्लड से निकालकर उस एक्सेस कैल्शियम को बोन्स में डालना, इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। यानी कैल्सिटोनिन हार्मोन्स से हड्डियों पर कैल्शियम चढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी जो ये बोन्स हैं, बोन्स पर कैल्शियम चढ़ना, यानी कि उस पर कैल्शियम बढ़ने लगता है हड्डियों में और वो मजबूत हो जाती हैं, या हड्डियों में कैल्शियम बढ़ जाता है। और दूसरे तरफ हम देखें तो ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। उसमें क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन, अगला क्या है, शरीर में ऑक्सीजन सही मात्रा में हो तो कार्बन डाइऑक्साइड सही प्रमाण में बाहर निकले, इसकी देखभाल थायराइड ग्लैंड ही करता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सही मात्रा में हो और कार्बन डाइऑक्साइड सही मात्रा में बाहर निकले, उसकी देखभाल, उसका ये सब देख रेख कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। फिर उससे अगला आता है, थायराइड ग्लैंड से आयोडीन निकलता है। हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है, इससे क्या निकलता है, आयोडीन जो घावों को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। जो अभी हमारे घाव हो जाते हैं वो ठीक किसकी वजह से होते हैं, थायराइड ग्लैंड जब वर्क करता है। इसीलिए पुराने घाव को ठीक करने के लिए हम न्यूरोथेरेपी में 4 थायराइड पॉइंट देते हैं। 4 थायराइड यानी कि हम यहाँ पे 8 ठसके लगाते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। यानी कि 2 बार करा तो 1 थायराइड पॉइंट होगा, और अगर हम 8 बारी करेंगे तो ये 4 थायराइड बन जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। और कई तरीक़ों से करते हैं, ऐसे भी करते हैं। अगर पेशेंट को देते हैं तो ये वाली चीज़ से उनकी गर्दन पे रख के करते हैं। ये किसी प्रोफेशनल या फिर जिसको जानकारी हो, नॉलेज हो, उसी से ही ये पॉइंट लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ये सेंसिटिव जगह होती है।
फिर अगला पॉइंट है थायराइड ग्लैंड का जो संबंध है वो फीमेल सेक्स ग्लैंड से भी होता है। थायराइड ग्लैंड का किससे रिलेशन है? फीमेल सेक्स ग्लैंड से। लेडीज़ में बीमारियों में थायराइड देना लाभदायक होता है। थायराइड पॉइंट जो हमारा न्यूरोथेरेपी का है वो पॉइंट देना बहुत ज़्यादा ही लाभकारी होता है। हम हर लेडीज़ में ये पॉइंट ज़रूर देते हैं क्योंकि उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस की ज़रूरत होती है। और उससे अगला पॉइंट हमारा है कि अगर ब्लड में T3 T4 की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हाइपोथायरायडिज्म तथा और जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। ठीक है, जब कम हो जाएगी तो हाइपो और बढ़ जाएगी तो हाइपर थायरायडिज्म कहते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट थायराइड ग्लैंड के एनलार्जमेंट। थायराइड ग्लैंड बढ़ना, क्यों बढ़ जाता है उसको कहते हैं गॉइटर कहते हैं अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। इसके कई कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज़ हैं इसके? पहला, इन्फेक्शन के कारण थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होने से। इन्फेक्शन के कारण थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, स्वेलिंग हो जाती है, रेड पड़ जाता है, तो इस वजह से उसमें क्या हो जाता है, गॉइटर में ऐसा होता है। गॉइटर यानी कि उसका साइज़ बढ़ जाता है। और दूसरा, थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर। थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाती है। थायराइड ग्लैंड में यहाँ ट्यूमर या गांठ हो जाती हैं। ठीक है, उससे भी थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है। थायराइड ग्लैंड के हाइपो होने से, जब थायराइड ग्लैंड कम काम करता है या ज़्यादा काम करता है, हाइपो हो जाए या हाइपर हो जाए, तो उससे भी उसका साइज़ बढ़ जाता है। खाने में, चौथा पॉइंट है, खाने में आयोडीन की कमी होती है तो भी ऐसा होता है। आयोडीन की कमी होने से भी हमारा गॉइटर हो जाता है और गला, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये फैल जाता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किसे बोलते हैं? T4 को। T4 और ट्रीआइडोथायरोनाइन, ये क्या होता है? T3 को क्या बोलते हैं? ट्राईआइडोथायरोनाइन। T4 T3 अलग अलग होते हुए भी मिलकर काम करते हैं, यानी कि वो मिलकर अपने सहयोग से, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। थायराइड ग्लैंड से T4 हार्मोन्स ही ज़्यादा मात्रा में 90% में निकलते हैं। थायराइड ग्लैंड से T4 हार्मोन सबसे ज़्यादा निकलता है 90%। लेकिन ज़रूरत के अनुसार शरीर में T4 को T3 में बदला जाता है। T4 से T3 में कन्वर्ट होगा तभी आगे वर्क होगा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड का वर्क है। इस हार्मोन से शरीर का टेम्परेचर, तापमान का कंट्रोल होता है। ठीक है, जो भी हमारे शरीर का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, वो किससे डिसाइड होगा? इसी T3 T4 हार्मोन से। आगे जानेंगे, ये BMR मेटाबॉलिज्म की रेट, गति को कंट्रोल करते हैं, यानी कि क्या हमारा खाना खिसकने और उसका आगे क्या प्रोसेस है वो सब क्या बोलते हैं, उसको मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। सारे शरीर की सेल्स को ठीक से काम करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर इसका मुख्य प्रभाव है। कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आलू चावल और आटा, गेहूं का आटा, ये सब में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये मुख्य सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो इसके मेटाबॉलिज्म, आगे क्या इसमें प्रोसेस होनी है और इसके पाचन के लिए, तो इसका मुख्य प्रभाव ये T3 T4 हार्मोन्स ही देखते हैं। इसीलिए जब थायराइड ग्लैंड कम काम करती है, हाइपो होती है, तो डायबिटीज़ का एक कारण बन जाता है। डायबिटीज़ क्यों होती है? क्योंकि हमारा हाइपोथायराइड यानी कि उनका थायराइड कम काम कर रहा है, इसका एक कारण ये भी होता है। क्योंकि डायबिटीज़ शुगर की मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारी है। डायबिटीज़ शुगर की मेटाबॉलिज्म की जुड़ी बीमारी है।
क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा ठीक से पच नहीं पा रहा, तो इसकी वजह से शुगर है शरीर में, ब्लड में बढ़ जाती है। तो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल BMR क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये ग्रोथ हार्मोन्स के कार्य को उकसाते हैं। कौन, T3 T4 ग्रोथ हार्मोन्स के काम को स्टिमुलेट करते हैं, आगे ग्रोथ होती है और इससे जब T3 T4 वर्क करते हैं। सेल के अंदर जो हमारे सेल्स हैं उसके अंदर ATP बनने की रेट को बढ़ा देते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं। ATP बनेगी तभी हमारा जो एनर्जी है, हमें शरीर को एनर्जी मिलेगी अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए। ATP बनने से ही सेल्स को कार्य करने के लिए ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को कम कर देते हैं एवं फ्री फैटी एसिड्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं। यानी मोटापा एक मुख्य कारण है। मोटापे के कारण ही क्या होता है, T3 T4 यानी कम बन रहे हैं। मोटापा मुख्य कारण है हाइपोथायराइडिज्म का होने का और थायराइड ग्लैंड कम काम करने का। अगला है वैसोडाइलेशन। जो T3 T4 है वो वैसोडाइलेशन करवाते हैं। वैसो यानी कि जो हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, उनको फैलाते हैं, वो फैल जाती हैं यानी सिकुड़ती नहीं। एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, इसमें क्या होती है, वैसोडाइलेशन T3 T4 की वजह से होता है और वो फैल जाती हैं। ठीक है, रक्त नलिकाओं के अंदरी व्यास को बढ़ाते हैं। जो उसका रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स की जो डायामीटर होती है उसको बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड का जो बहाव हो जाता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है उसके अंदर। जो ब्लड धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा था, धीरे धीरे सर्कुलेट कर रहा था, वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। T3 T4 हार्मोन, T4 हार्मोन्स बीटा कैरोटीन को विटामिन A में चेंज कर देता है, बदल देता है, कन्वर्ट करता है, जो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। हमारी आइज़ के लिए बीटा कैरोटीन होता है, T4 उसको क्या करता है, विटामिन A में कन्वर्ट करता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, उसका T4 हार्मोन हमारी आँखों पे भी इस तरह से प्रभाव डालता है। इसीलिए आँखों की बीमारियों में हम 4 थायराइड पॉइंट देते हैं, जो अभी हमने करा, यहाँ 8 बार ठस के लगाना। ये न्यूक्लियस के अंदर, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है सेल्स के अंदर, उसके शरीर के सारे काम, फंक्शनल एक्टिविटी को प्रगति लाते हैं। फंक्शनल, जितनी भी फंक्शनल कार्यात्मक क्रियाएं हैं, उन सबको, शरीर के कार्यों को क्या करते हैं, उसमें प्रगति यानी कि उसको बढ़ावा दे देते हैं। T3 T4 सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, सेल्स के अंदर DNA RNA का अदल बदल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर DNA RNA रहते हैं, उसको T3 T4 हार्मोन्स क्या करते हैं, DNA और RNA का अदल बदल यानी कि उसकी जो भी क्रियाएं हैं वो करवाते हैं। इस कार्य को जीन्स के न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन, सेल के अंदर मैसेंजर RNA द्वारा न्यूक्लियस के DNA के जीन संबंधी इंफॉर्मेशन को राइबोसोम्स के ऊपर कॉपी करने को न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सेल्स के अंदर मैसेंजर, हमारे बॉडी में मैसेंजर के रूप में कई केमिकल्स वर्क कर रहे हैं, तो RNA द्वारा न्यूक्लियस के DNA के जो जीन्स संबंधी, जीन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसको राइबोसोम्स के ऊपर कॉपी कर देते हैं। ठीक है, उसको न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसी कारण नए प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। इसलिए भी जेनेटिक या मेटाबॉलिक बीमारियों में थायराइड ग्लैंड को उकसाने से लाभ मिलता है। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है,
जब थायराइड ग्लैंड के T3-T4 हार्मोन क्या करते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये हॉर्मोन्स बढ़ने के कारण TSH की मात्रा बहुत कम हो जाती है। हाइपरथायराइडिज्म का दूसरा नाम क्या है, थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है अपने साइज से, तो गले में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो गॉइटर कहते हैं इसको। यह निम्न कारणों से होता है। क्यों होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है, आयोडीन की कमी से होता है, उन प्रदेशों में होता है जहां समुद्र या नदी से 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी होती है। भारतवर्ष में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां पर कोई भी नदी या समुद्र ना हो आसपास। नदी और समुद्र के जो जल में है वो आयोडीन की मात्रा प्रॉपर होती है, तो इसीलिए वहाँ भी जो साग सब्जियाँ उगती हैं वो हमारे लिए लाभकारी होती हैं, उससे हमें आयोडीन मिल जाता है। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है भारत में जहाँ पर समुद्र या नदी कोई भी पास ना हो, जहाँ पे भी खेती होती है। तो आयोडीन हमारी साग सब्जियों में होता ही होता है। फिर आता है हमारा थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर के कारण। ट्यूमर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर के कारण हमारे ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें क्या होती है, थाइमस ग्लैंड हाइपर हो जाती है। जब थाइमस ग्लैंड हाइपर होती है तो वो अपने ही सेल्स को ख़त्म करने लगती है, यानी कि वो ये पहचानने की क्षमता खो देती है कि कौन सा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है वो हाइपर हो जाती है, जिससे जो हमारे अपने ही सेल्स को ख़त्म करने लगती है। उसमें इम्यूनिटी, उसमें थाइमस ग्लैंड हाइपर होती है, अपने ही सेल्स को ख़त्म करती है, और वो उसमें पहचान करने की क्षमता शरीर खो देता है कि हमारे लिए लाभकारी सेल्स कौन से हैं और मतलब नुकसान करने वाले सेल्स कौन से हैं, कि बैक्टीरिया वायरस की जगह वो अपने सेल्स को भी ख़त्म करने लगती है। तो उसे क्या कहते हैं, थायराइड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ऐसे में, तो उसे थायरॉयडाइटिस कहते हैं, थायरॉयडिटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, और अगला है थायराइड ग्लैंड हाइपो या हाइपर, दोनों में गॉइटर हो सकता है, गॉइटर हो जाता है इसमें। जब हाइपो भी होगी तब भी, और हाइपर होगी, ज़्यादा वर्क करेगी तब भी और कम वर्क करेगी तब भी थायराइड ग्लैंड। फिर अब आगे जानेंगे हाइपर थायराइडिज्म क्या होता है। इसमें कुछ लोगों की जो आँखें हैं वो उभरी हुई हो जाती हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बाहर निकली हुई अलग से ही दिखती हैं, जिसे एक्स ऑफ थैलमस कहते हैं, जिनको ऊपर के कई लक्षण एक साथ हों, उस बीमारी को ग्रेव्स डिसीज कहते हैं, जो हमने अभी सारे पढ़े। थायराइड का इन्फ्लेमेशन, आयोडीन की कमी, थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, थायरॉयडाइटिस और थायराइड ग्लैंड हाइपर होना। तो इस सब में क्या होता है, ऊपर के सारे लक्षण अगर हो गए एक साथ, कई सारे लक्षण एक साथ हो गए, तो इसका मतलब ग्रेव्स डिसीज कहते हैं उसको, जिसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माना जाता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड, जो हमारी थाइमस ग्लैंड है वो हाइपर हो जाती है। लेडीज़ जिनको गॉइटर होता है और एक्स ऑफ थैलमस यानी कि आंखें उभरी हुई होती हैं, इसे एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर कहते हैं, जिसमें आंखें उभरी हुई होती हैं, अलग से ही दिखती हैं। हाइपरथायराइडिज्म के अन्य मुख्य लक्षण क्या हैं। अगर थायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड बहुत अधिक काम करती है, बहुत ज़्यादा ही काम करती है, हाइपर हो जाती है, तो पतला मोशन होगा, लूज मोशन हो जाएंगे, वज़न कम होगा,
और नींद नहीं आती। बीएमआर मेटाबॉलिज्म की गति अत्यधिक तेज़ हो जाती है, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। मेंसेस में कम दिनों के लिए या बहुत ही कम स्राव आता है। जिन लेडीज़ को गर्ल्स को मेंसेस में यानी कि पीरियड्स में ब्लीडिंग कम आती है इसमें, जब थायराइड ग्लैंड हाइपर हो जाती है तो, ठीक है। पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों ही बढ़ जाते हैं। बहुत ही जल्दी चिड़चिड़ापन, नर्वस हो जाते हैं, यानी घबराहट होने लगती है। हाथ पैर शरीर हमेशा गर्म रहते हैं, उनमें हीट बढ़ जाती है बॉडी की। शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है और बार बार भूख लगती है, भूख लगती है जैसे कि अभी कुछ खाया ही नहीं है और बहुत ज़्यादा ही खाने लगते हैं। फिर है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड कम। हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड के T3 T4 हार्मोन्स, जो T3 T4 हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलते, यानी कि जितनी बॉडी को नीड है उतनी मात्रा में नहीं निकलते, कम निकलते हैं, तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसका एक लक्षण है कि ब्लड में TSH की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। TSH बढ़ जाएगा तो T3 T4 यानी कि कम निकल रहे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसमें इसके लक्षण होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, अतीब कब्जी यानी कि बहुत ज़्यादा कब्ज होगी, अपचन इंडाइजेशन होगा, खाना ढंग से पचेगा नहीं, भूख नहीं लगती, अनीमिया, आँखों में कचरा, यानी कि जो आँखों के साइड में है यहाँ पे कचरा सा निकलने लगता है, कीचड़ सा, और वो अलग से ही निकलता है। आँखों की दूसरी बीमारियाँ आ जाती हैं। नज़र की कमज़ोरी, कम दिखना शुरू हो जाता है, धुंधला दिखता है। नींद में कमी आ जाती है, नींद कम आती है। सोकर उठने पर पलकों के नीचे नज़र की कमज़ोरी होती है, दिन में भी नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, यानी कि हमेशा थका हुआ महसूस होता है। सोकर उठने पर पलकों के नीचे, ये हमारी पलकें हैं, इसके नीचे सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है यहाँ ये वाले एरिया में। रूखे सूखे बाल जो होते हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, अजीब से ही रूखे सूखे रहते हैं, उनमें नमी नहीं रहती, उसमें चिकनाहटपन नहीं रहता। और बालों में रूसी हो जाती है, डैंड्रफ्स हो जाते हैं, ठीक है, किसी किसी में जूं भी पड़ जाती है। कुसमय बालों का गिरना, यानी कि जो हमारे बाल हैं लेडीज़ में या फिर जेंट्स में, वो झड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही झड़ते हैं। और मेंसेस में 5 दिनों तक अधिक स्राव निकलता है, यानी कि लेडीज़ को, गर्ल्स को पीरियड्स में 5 दिनों से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जब हमारा थायराइड ग्लैंड कम वर्क करता है। मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, वज़न बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। हाथ पैर शरीर हमेशा ठंडे रहते हैं, बॉडी टेम्परेचर लो रहता है, पंखा भी उनको अच्छा नहीं लगता। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड बढ़ जाते हैं। त्वचा में खुरदरापन, त्वचा जो होती है ये ड्राई हो जाती है, खुरदरापन हो जाता है, खुजली होगी, चर्म रोग हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं थायराइड ग्लैंड कम काम करने से। मुंह फूला फूला सा रहना, जो मुंह है, हमारा चेहरा है, वो फूला फूला सा रहता है, ठीक है, हैवी सा लगता है। चेहरे के दोनों बाजू, जो ये दोनों साइड्स हैं चेहरे की, उसमें झुर्रियाँ एक जैसा ना होना, एक फूला रहेगा, उसमें जो झुर्रियाँ हैं एक जैसा, मतलब दोनों साइड सेम नहीं रहती। जो झुर्रियाँ होती हैं वो एक साइड अलग होती हैं और एक साइड अलग होती हैं। नीचे के जो होंठ होते हैं, नीचे के लिप्स होते हैं, वो बाहर निकले हुए होते हैं। नाखून के आसपास की जो ये त्वचा होती है, नाखून के आसपास की त्वचा, इसमें त्वचा आसानी से फट जाती है, किसी के साइड में ऐसे निकलता रहता है और उन्हें ऐसे करके निकालना पड़ता है, वो आसानी से निकल जाती है यहाँ की त्वचा, यानी कि वो
आराम से खुरदरी सी होती है, निकल जाती है। नाखून के आसपास की त्वचा आसानी से फट जाती है, यानी कि यहाँ पे आसानी से खाल निकल जाती है। सेक्स के प्रति अरुचि, यानी कि उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता कोई भी। कपड़े धोने के बाद, जब लेडीज़ कपड़े धोती हैं उसके बाद नाखून के आसपास यहाँ होता है, यहाँ पस पड़ जाती है, पीप सी पड़ जाती है, पस हो जाती है। ठीक, ये क्यों होता है? थायराइड ग्लैंड कम काम करने से। अगर माँ को प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड कम वर्क करता है, कम काम करता है, तो बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, यानी कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ही ब्रेन का विकास करवाता है। एवं उसकी ज़ुबान, जो हमारी जीभ है, वो मोटी हो जाती है, उभरी हुई होती है। एलिमेंट्री द्वारा ऐसे बच्चों की काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। हम न्यूरोथेरेपी में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट पॉइंट्स देते हैं जिससे उनके हालत में, उनकी स्थिति में बहुत सुधार लाया जा सकता है कि वो एक नॉर्मल कंडीशन तक आ सकें। हाइपोथायराइडिज्म के कारण ही निम्न बीमारियां, कौन सी बीमारियां आती हैं? डायबिटिक, शुगर की बीमारी आती है, डायबिटीज़, डाउन सिंड्रोम, मंगोल बच्चे जो चाइनीज़ की तरह दिखते हैं, इंडिया के होते हुए भी चाइनीज़ के दिखते हैं, उनकी आँखें, नाक, उनका चेहरा अलग से ही दिखता है। ठीक है। और है किडनी की बीमारियाँ, मेंसेस में ज़्यादा अधिक दिनों के लिए ब्लीडिंग होती है, यानी कि मासिक धर्म में, पीरियड्स में गर्ल्स को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है थायराइड ग्लैंड कम काम करने से। हृदय रोग, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, एंजाइना है, वो किसके कारण होता है? थायराइड ग्लैंड कम काम करने से। मेंसेस में ब्लीडिंग, अधिक दिनों के लिए ब्लीडिंग होती है। क्रेटिनिज्म क्या होता है? हम आगे जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना, जिसके कारण निम्न बीमारियां आ सकती हैं। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जब थायराइड ग्लैंड कम काम करने से ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे आगे और क्या बीमारियां आती हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, टार्सल टनल सिंड्रोम। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं व्यक्ति को। ऐसा क्यों होता है? ये सब बीमारियां हाइपोथायराइडिज्म के कारण इसके साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड कम वर्क करेगा तो उसके साथ ये बीमारियां भी आ जाती हैं। यह समझना आसान है कि जब हम याद करें कि थायराइड ग्लैंड ही शरीर की एकमात्र मुख्य मिस्त्री है, यानी कि उसका रिपेयर का काम, सारा काम वही देखती है। जैसे कि एक मिस्त्री पूरा घर बनाता है, उसी तरह एक थायराइड ग्लैंड है जो हमारे शरीर के निर्माण में बहुत ज़्यादा ही वर्क करती है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके कहने पर ही सब ग्रंथियाँ, ऑर्गन्स काम करते हैं। थायराइड ग्लैंड ही जब तक आदेश नहीं देगी तब तक अन्य ग्लैंड्स, ऑर्गन्स हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए वर्क नहीं करेंगे। यदि थायराइड हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे, T3 T4 सही मात्रा में नहीं होंगे शरीर में, तो शरीर की मेटाबॉलिज्म की तो कम हो ही जाती है, साथ में कई अंगों की कार्य करने की जो गति है, जो रेट है, वो कम हो जाएगी। जो भी और भी काम हो रहे हैं वो उसकी जो गति है काम करने की, और भी ऑर्गन्स, ग्लैंड्स की, वो भी कम हो जाते हैं। किडनी कम काम करेगी। रक्त का जो शुद्धिकरण है, डिटॉक्सिफिकेशन है ब्लड का, यानी कि रक्त में से टॉक्सिन्स निकलते हैं ब्लड में से, उस गति मात्रा से नहीं हो पाएगा जितनी गति से, यानी कि जितनी स्पीड से थायराइड ग्लैंड सही होने पर हो सकता है, उस स्पीड से नहीं हो पाएगा जब थायराइड ग्लैंड कम वर्क करती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम। ठीक है। और क्या होता है, शरीर में फालतू चीज़ों की जमावट बढ़ जाएगी, जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट चीज़ें हैं वो भी शरीर में बढ़ने लग जाती हैं थायराइड ग्लैंड कम काम करने से। अगर कई सालों तक यही कंडीशन रही, यही स्थिति रही, तो इस जमावट के कारण किडनी पर प्रेशर पड़ेगा, वो बोझ पड़ेगा, जिससे वो क्या होता है, वर्कलोड बढ़ने से किडनी फेल हो सकती है।
इसीलिए ही पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही पाचन संस्थान के कम काम करने से पेरिस्टाल्सिस कम होगा तो सख्त कब्जी होगी। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जो हमने खाना खाया वो आगे किस स्पीड से आगे जा रहा है, आगे ढकेल रही है हमारी जो वो है केमिकल्स आगे रिलीज़ हो रही हैं डाइजेस्टिव की। साथ में फैट्स ठीक से नहीं पचते, जो हमारे घी तेल है हमने भोजन में लिए हैं वो ठीक से नहीं पचेंगे, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की या हृदय की बीमारियां आती हैं। क्रेटिनिज्म, हमने क्रेटिनिज्म के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ा था, तो आगे अब हम विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। क्रेटिनिज्म क्या होता है? ये बहुत ही रेयर बीमारी है। रेयर बीमारी है जो हाइपोथायरॉइडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड कम काम करने से आती है। क्रेटिनिज्म का मुख्य कारण है कंजेनिटल हाइपोथायरॉइडिज्म। बच्चा माँ के पेट में रहते समय, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय से ही जो थायराइड ग्लैंड है बहुत कम काम करती है अगर किसी माँ के। तो ऐसे होने से कई कारण हो सकते हैं। किस वजह से कम काम करती है थायराइड ग्लैंड? गर्भावस्था में माँ को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, माँ को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा यानी कि वो सही से अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख रही। दूसरा 125 DCC की कमी हो जाती है। 125 DCC क्या है, इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं पहले की। ये 125 DCC की कमी हो जाती है। और खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन कम हो जाता है। क्रेटिनिज्म क्या होता है? माँ को गर्भावस्था में पौष्टिक आहार नहीं मिलना, 125 DCC की कमी, खाने में आयोडीन की कमी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको विस्तार से पता चलेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। उसकी गड़बड़ी से भी ऐसा हो सकता है थायराइड ग्लैंड कम काम करता है प्रेगनेंसी में, क्रेटिनिज्म की कंडीशन में। एसिड बढ़ जाने से, एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है, उस वजह से बहुत ही कम केसेस में थायराइड ग्लैंड के किसी आर्टरी में क्लॉट हो जाने से, क्लॉटिंग हो जाती है किसी हमारी बॉडी के किसी आर्टरी में यानी धमनी में, तो उसमें क्लॉटिंग हो जाएगी, खून का थक्का जम जाता है। अगर गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में माँ को हाइपोथायराइड हो तो बच्चे को भी हाइपोथायराइड होगा ही, हाइपोथायराइड होगा ही बच्चे को भी अगर प्रेगनेंसी में माँ को है तो। नॉर्मली आयोडीन खाने से हरी सब्जियों में पाया जाता है, आयोडीन खाने में हरी सब्जियों में पाया जाता है। वास्तव में एक्चुअली भारतवर्ष में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ सब्जियों में आयोडीन की कमी होती है, इसलिए हमें आयोडाइज साल्ट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी फल सब्जियों में होता है जो भी नदी और समुद्र के पास उगी हुई होती हैं। ऐसा भारत में कोई भी शहर या इस कस्बा गांव नहीं है जहाँ पर वो ना हो ऐसी नदी या कोई भी समुद्र का एरिया जहाँ पे खेती होती है। क्रेटिनिज्म के मुख्य लक्षण क्या है? बहुत ही छोटा कद यानी कि हाइट बहुत कम होती है। हर तरह से शरीर शारीरिक मानसिक अत्यधिक ही कम होगा, यानी कि फिजिकली और मेंटली बहुत ही कम होगा, कम काम कर रहा होता है फिजिकली और मेंटली इस क्रेटिनिज्म में। 18 साल का जो एडल्ट पुरुष भी होगा, मतलब युवक होगा, वो भी 3 साल के छोटे बच्चे जैसा दिखेगा। जो हमारी त्वचा है वो क्या होती है, खुरदरी हो जाती है, मतलब उस पर खुरदरी सी होती है, त्वचा खुरदरी होती है। बहुत मोटे होंठ हो जाते हैं, जो हमारे लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, और तथा नीचे की होंठ ऊपर से बाहर निकली हुई होती है, जो हमारे नीचे वाला लिप्स होता है वो बाहर निकला हुआ होता है क्रेटिनिज्म में।
हमें हमेशा ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन रहता है। क्रेटिनिज़म में मोशन बहुत ही कड़क होता है, जो हमारा मल है वो बहुत कड़क होता है। कभी कभी 4-5 दिन तक मोशन ही नहीं आता इसमें रोगी को। और डैंड्रफ, सर में डैंड्रफ हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। प्रॉब्लम इनमें हमेशा ही पाया जाता है, यानी कि ये क्रॉनिक कंडीशंस इनके में क्रेटिनिज़म की उसमें ये लक्षण होते ही होते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्ते।